कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर खासकर बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इन दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे की ओर जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। इन 2 वीकों के अंदर क्रैश भी हुआ है। बिटकॉइन का प्राइस का अभी का हम लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे तो $53,000 के आसपास आ गया था। $53,000 के आसपास आने के बाद सीधा सीधा बाउंस बैक देखने को मिला, कुछ रिकवरी देखने को मिला। शॉर्ट टर्म के अंदर ही बिटकॉइन का प्राइस $58,000 के ऊपर टच किया। वहाँ से अगेन रिजेक्शन मिला, मतलब सेलिंग प्रेशर आया और बिटकॉइन का प्राइस आ गया था अगेन $54,000 के आसपास। अगेन वहाँ पे बाइंग बना और बिटकॉइन का प्राइस गया $58,000। अगेन वहाँ से क्रेश आया और अभी $55,800 के आसपास चल रहा है, जबकि यहाँ पर देखेंगे कुछ ही टाइम पहले 54 के आसपास भी यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर पंपिंग डंपिंग, एक ही दिन में $3,000 ऊपर जा रहा है बिटकॉइन, एक ही दिन में $3,000 से $4,000 बिटकॉइन नीचे जा रहा है। बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तब मार्केट के अंदर कोई भी बात नहीं होती है, कोई बिना बताए बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। बट नीचे लाने के लिए मार्केट में एक न्यूज़ को बार बार प्ले किया जा रहा है, एक तो एमटी गोक्स का न्यूज़ और एक जर्मनी का न्यूज़, मतलब जर्मन गवर्नमेंट जो बिटकॉइन को सेल कर रही है उसका न्यूज़ बार बार लिया जा रहा है। बट इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी यहाँ पर $4,000 के जंप कौन लगवा रहे हैं, जैसे हमने कल के वीडियो के अंदर बात कर दी थी। दोस्तों यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं, जैसे जितना मुझे समझ में आया है, एक तो इन लोगों ने न्यूज़ रखा है जर्मन गवर्नमेंट का कि ये बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। बाकी चार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो पहले मैं थोड़ा और हिस्ट्री दिखाता हूँ। थोड़ा मतलब जब बिटकॉइन का प्राइस $63,000 के ऊपर था तो यहाँ पर आप देखिएगा $58,000 तक बिटकॉइन का प्राइस 24 तारीख को आया था, ठीक है। वहाँ से यहाँ पर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनते बनते $63,000 तक गया, मतलब $5,000 की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। मतलब यहाँ पर काफ़ी टाइम इसके अंदर ही चलता रहा, मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा वेल ने हो सकता है कि बाइंग किया हो। उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ को प्ले किया और मार्केट को नीचे की ओर पुश किया, नीचे की ओर 53 तक ले गए। 53 तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इन लोगों ने प्ले कर दी, काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया। जैसे वेल लोगों को पता चला कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है, वेल का नहीं, पहले वेल ने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया बट वहाँ एकाएक रिटेल इन्वेस्टर ने जैसे सेल करना शुरू किया तो वेल को क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल गया, बाइंग का अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग प्रेशर देंगे तो वेल अगर बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो उसके ऑर्डर हिट हो जाएंगे और ये लोवेस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर अगर 53 या तो $54,000 के ऊपर बिटकॉइन आया है तो उसमें खरीदने के लिए सेलिंग प्रेशर भी तो चाहिए। अगर कोई सेल करने वाला होगा तभी वेल को उस प्राइस के ऊपर उसको खरीदने का मौका मिलेगा। बिना कोई न्यूज़ पॉजिटिव प्ले के सीधा इन लोगों ने बाइंग किया और $58,000 तक ले गए। अगेन न्यूज़ प्ले किया कि अगेन जर्मनी ने बिटकॉइन को सेल किया है, अगेन प्रेशर दिया, जैसे प्रेशर उसको देखने को मिला। पहले तो वेल शुरुआत करती हैं, वो भी लॉस में सेल कर देती हैं, बट सेल से ज़्यादा वो बाइंग तब कर लेती है जब रिटेल इन्वेस्टर सेल करेंगे तो उससे ऑर्डर दिखेंगे और ऑर्डर सारे के सारे वो हिट कर देंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अगेन क्या हुआ, अगेन अभी हम देखेंगे तो अभी न्यूज़ आई है जर्मनी की तरफ से कि अगेन बिटकॉइन को सेल किया है। हो सकता है कि यहाँ पर अगेन वेल बाइंग करे और बिटकॉइन का प्राइस, मैंने क्या कहा था कि अब जब सीधा बाउंस बैक यहाँ से 55-54 के आसपास है, सीधा बाउंस बैक 60 61,000 $62,000 तक अगर देखने को मिलता है, मतलब समझ आना वेल का वही प्लान था, वही गेम प्लान था जब मैंने कल आपको बताया था। हो तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे आप कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। जैसे भी 61 एंड $62,000 तक बिटकॉइन पहुँचता है तो जो हम सोच रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं कि वेल लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, बार बार ये प्रेशर दे के खुद यहाँ पर डीप में एक्लूमेंट कर रहे हैं, ये जंप आया तो वो क्लियर एंड कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए और हो सकता है यही वीक के अंदर आपको 61 एंड $62,000 के आसपास देखने को मिले। और यहाँ पर मैं ये भी एक क्लैरिटी देना चाहूँगा कि अगर अभी $53,000 यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो कुछ नया हिस्ट्री बनेगा, क्योंकि एक ऐसा ट्रिक है जो कि पहले भी हम अपनाए हैं। अब ये 53, मेरे ट्रिक के अंदर $53,000 ऐसा लेवल आ रहा है, अगर वो टूटा तो फिर मैं बेरिश हो जाऊँगा मार्केट में, फिर मैं बेयर मार्केट समझूंगा। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि बुल मार्केट तो हमने अभी तक देखा नहीं है, होविंग के बाद बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई भी लगा नहीं है, तो क्यों हम देखें। अगर ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि हमें पता है कि बुल मार्केट बाकी है, अगर बुल मार्केट बाकी है तो 53 नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा उसका वीडियो आएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्यों ये 53 को नहीं तोड़ेगा। हो सकता है कि वीक अगेन यहाँ कहीं मारे बट फटाक से रिकवर हो जाएगा। क्यों, ये लेवल एक ऐसा आ रहा है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी कुछ न्यूज़ है उसे हम देख लेते हैं। बाकी ये कुछ प्लानिंग अगर वेल का है तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जल्दी जल्दी यहाँ बाउंस बैक आपको देखने को
मिले और 62 के आसपास जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिले तो समझ आना कि वेल ने अगेन बाइंग कर लिया और आपको सेलिंग प्रेशर में ही रखा, पैनिक के अंदर ही रखा। दोस्तों अरकम के सॉफ्टवेयर के आंकड़ों के मुताबिक, जो कि सॉफ्टवेयर सही है और सही रिसर्च करके देता है और ब्लॉकचेन के अंदर डाटा है, आज के दिन कुछ ही टाइम पहले जर्मन गवर्नमेंट ने अनदर 5200 बिटकॉइन क्राकेन, बिटस्टैम्प, कोइनबेस इन 1394 के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया है, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र किया है। इसका वर्थ निकलता है $297.3 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन अगेन यहाँ पर जर्मनी ने ट्रांसफ़र किए हैं। जब बिटकॉइन का प्राइस $58,000 तक पहुँचा था तब ये न्यूज़ प्ले हुआ और 4 आवर्स के अंदर ही $3,000 अगेन बिटकॉइन डंप हो गया। अगर बिटकॉइन को $4,000 डंप करवाना है तो वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 200-300 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन से डंप नहीं होगा, वहाँ चाहिए होगा $1 बिलियन के आसपास। अगर जर्मन गवर्नमेंट ने $300 मिलियन के अगर बिटकॉइन सेल किए तो बाकी के बिटकॉइन किसने सेल किए? हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर कुछ वेल ने सेल किया हो और जैसे ही वेल को मालूम पड़ेगा कि प्रेशर ज़्यादा हो गया सीधा बाइंग करें, मतलब समझ आना कि वो लोग बिटकॉइन को अक्लूमेट कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस वीक के अंदर ETF के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिला है, मतलब फंड्स इंक्रीज होता हुआ नज़र में आ रहा है। तकरीबन प्रीवियस वीक के अंदर ETF के अंदर जो इनफ्लो देखने को मिला है टोटली $441 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन यहाँ पर खरीदे गए, ETF खरीदे गए, मतलब डायरेक्ट बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये क्यों यहाँ पर ETF को खरीदा जा रहा है? उधर आप देख रहे हैं कि जर्मनी सेल कर रहा है, बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है, बट ये डाटा तो कुछ और ही दिखा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वेल के बारे में बोला। और कम नहीं है, आज जितना बिटकॉइन जर्मनी ने सेल किया है उससे डबल आंकड़ा बनता है कि ETF के अंदर प्रीवियस एक ही वीक के अंदर $441 मिलियन के बिटकॉइन के ETF यहाँ पर खरीदे गए हैं। साथ ही दोस्तों एक आपको और पॉजिटिव न्यूज़ दे देता हूँ कि वार्निंग कंपनी ने ऑफिशियली S1 स्पॉट इथेरियम ETF को फाइलिंग कर दिया है। ये इथेरियम के लिए पॉजिटिव अपडेट है। बाकी हम अब और बात करें कि जर्मनी के पास टोटली कितने बिटकॉइन हैं, तो जर्मनी ने तकरीबन 50,000 जितने बिटकॉइन को सीज किए थे, मतलब कहीं से सीज किए तो बिटकॉइन गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो टोटली 50,000 बिटकॉइन थे। उनमें से ऑलरेडी वो 52% बिटकॉइन को सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद उन लोगों ने सेल किया भी है या नहीं भी किया है उसका डाटा तो एक्सचेंज के पास होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा। 52% बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, मतलब लोग ये समझ रहे कि इन लोगों ने 52% बिटकॉइन को सेल कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी प्लानिंग हो, डराने के लिए ओनली फॉर बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हो और बाद में सीधा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हो और उन लोगों ने सेल ना ही किया हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हम सोचे, पॉजिटिव सोचे कि 52% बिटकॉइन इन लोगों ने सेल कर दिया है, तो अब बचे ओनली फॉर 23,700 BTC। 23,700 BTC मतलब $1.3 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन बचे, जितना पहले सेल हो चुके उतना अब नहीं बचे हैं। ये अपने आप में गुड न्यूज़ है कि अब ये बिटकॉइन जब सेल हो जाएंगे तो फिर जर्मनी का नाम साइड हो जाएगा कि जर्मन गवर्नमेंट के पास फिर कोई बिटकॉइन नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 52% यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल हो चुका है और बाकी के अभी ये है पहले के कंपेरिजन में ये कम है, ठीक है। बाकी ये लोग अब सेल करते हैं नहीं करते वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये लोग सेल कर दे तो अच्छा है कि फिर आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसा हो बिटकॉइन $1,00,000 जाए और वहाँ जर्मनी का न्यूज़ आता है और वहाँ बिटकॉइन को डंप किया जाए, ऐसा फिर ना हो आगे, क्योंकि इन लोगों ने अगर सेल ही कर दिया होगा तो फिर डंपिंग की कोई बात नहीं बनेगी। पर दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि ये सेल कर देंगे फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं, ये बड़े लोग प्ले करते हैं, कहीं से भी न्यूज़ लाते हैं मार्केट को डंप कराने के लिए। कोई और न्यूज़ लेके आएंगे, US का न्यूज़ लेके आएंगे कि अब US गवर्नमेंट बिटकॉइन सेल कर रही, कोई और न्यूज़ लेके आएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये न्यूज़ है तो कवर करना बनता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो एंड अपडेट समझ आया होगा। बाकी पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है, करना है, ऑलरेडी पैनिक हो रहा है मार्केट के अंदर। आपको मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बुल मार्केट तो अभी तक हमने देखा नहीं है। अभी ETF का खेल देखा, होविंग हुआ और होविंग के बाद ऐसा सब कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्ट्स में कोई रैली भी नहीं देखा है और इतने सारे अल्ट्स बिल्ड की है 2022 एंड 23 के अंदर, तो रैली नहीं लाएंगे तो क्रिएट क्यों किया, वो भी एक समझने वाली बात है। तो रैली वो लोग लाएंगे, ठीक है, वेट एंड वॉच।